नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो नक्शे पर शायद छोटी सी दिखे लेकिन जिसका रणनीतिक और भौगोलिक महत्व बहुत बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। हमारे पास इंडियाज स्ट्रेटेजिक रोल इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेख से कुछ अहम जानकारियां हैं और ये बताती हैं कि कैसे इस इलाके में भारत की भूमिका न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि उससे भी आगे बहुत कुछ तय कर सकती है। अगर आपको ऐसे गंभीर विषयों की गहराई में उतरना पसंद है तो हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले विश्लेषणों से भी जुड़े रहें। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कई बार लोग चिकन नेक भी कह देते हैं, आखिर है क्या चीज? हाँ, देखिए सरल शब्दों में अगर कहें तो भारत के नक्शे पर आप पश्चिम बंगाल में देखिए। वहाँ एक बहुत ही संकरी मतलब कहीं-कहीं तो बस कोई 22 किलोमीटर चौड़ी ज़मीन की पट्टी है। बस 22 किलोमीटर? जी हाँ, बस इतनी सी। और यही वो पट्टी है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके जो उत्तर-पूर्वी राज्य है ना, हम्म। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उन सब से जोड़ने वाला ये इकलौता ज़मीनी रास्ता है। ओह, मतलब सिर्फ यही एक रास्ता है? बिल्कुल। और बात यही खत्म नहीं होती। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के भी एकदम करीब है। हम्म। एक तरह से उनके लिए गेटवे जैसा भी है। अच्छा। इसके उत्तर में नेपाल और भूटान है, दक्षिण में बांग्लादेश है और पूरब की तरफ देखें तो चीन की सीमा भी बहुत दूर नहीं है। हम्म। तो आप समझ सकते हैं, इसी वजह से ये व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए और पूरी भू राजनीति के लिहाज से कितना नाजुक और अहम बन जाता है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के आधार पर ये समझें कि ये पतला सा गलियारा, ये कॉरिडोर भू राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और फिर सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ भारत की गतिविधियां सब कुछ बदल सकती हैं। बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी परतें खुलना। ठीक है, तो सबसे पहले भू राजनीति की बात करते हैं, मतलब जियोपॉलिटिक्स। स्रोत बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि ये कॉरिडोर भारत, चीन और बांग्लादेश के, आप कह सकते हैं, एक ट्राई जंक्शन पर है। हाँ, एक तरह से। और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। मतलब लोकेशन ही ऐसी है कि संवेदनशीलता तो होगी ही। बिल्कुल। और देखिए, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स और सिक्किम कहते हैं, वो कई वजहों से संवेदनशील माने जाते हैं। एक तो वो चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से घिरे हुए हैं। हाँ। और उन तक पहुंचने का ये मुख्य जमीनी रास्ता है, जैसा हमने अभी कहा। तो बिल्कुल। स्रोत का तर्क ये है कि अगर भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपनी स्थिति, अपनी पकड़ मजबूत करता है, तो इससे उसकी पूरी रक्षा रणनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। कैसे? मतलब किस तरह का असर? तो असर ये कि उत्तर पूर्वी सीमा पर सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। वहां मौजूदगी ज्यादा पुख्ता की जा सकती है। स्रोत हमें एक स्थिति की कल्पना करने को भी कहता है। सोचिए, अगर कभी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, और हमने देखा है हाल के सालों में ऐसा हुआ भी है, जी बिल्कुल। तो इस कॉरिडोर पर भारत की मजबूत पकड़ उसे अपनी उत्तर पूर्वी सीमाओं पर तेजी से और असरदार तरीके से, मतलब सेना और दूसरे संसाधन जुटाने में मदद करेगी। सही बात। लेख का मानना है कि ये चीन की तरफ से किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने में एक बड़े, क्या कहते हैं उसको, डिटरेंट। निवारक, हाँ, निवारक। एक बड़े निवारक का काम कर सकता है। मतलब सिर्फ जवाब देने की तैयारी नहीं, बल्कि पहले से ही एक मजबूत संकेत देने की बात है। और देखिए, यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक जमीनी रास्ता नहीं है। ये भारत की मुख्य भूमि और उत्तर पूर्व के बीच, जैसा मैंने कहा, एकमात्र जमीनी कड़ी है। एकमात्र? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जरा सोचिए, अगर ये कड़ी किसी भी वजह से मान लीजिए बाधित हो जाती है, तो उसका असर कितना गहरा और कितना व्यापक होगा। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के इतने पास होना, ये इसे अपने आप में बहुत संवेदनशील बना देता है। तो स्रोत बिल्कुल सही इशारा कर रहा है कि यहाँ भारत की मजबूत सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति का असर सिर्फ भारत-चीन समीकरण पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया में जो शक्ति संतुलन है उस पर पड़ सकता है। अच्छा, पूरे दक्षिण एशिया पर? जी हाँ, ये इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक पिवट पॉइंट, एक धुरी जैसा है। यहाँ थोड़ी सी भी अस्थिरता पूरे इलाके को हिला सकती है। समझ गई। तो ये तो हुई सुरक्षा और रणनीति की बात। काफी गंभीर पहलू है ये। हाँ बिल्कुल।
लेकिन स्रोत ये भी जोर दे रहा है कि इस गलियारे की कहानी सिर्फ मिलिट्री नजरिए तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी है। तो अब जरा उस पर बात करें। जी जरूर। आर्थिक पहलू भी उतना ही अहम है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक या रणनीतिक जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक संभावित व्यापार मार्ग भी है जो आर्थिक विकास को, मतलब इकोनॉमी को, एक नई रफ्तार दे सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत इस पतली सी पट्टी के जरिए बेहतर सड़कें बनाता है, रेल लाइनें बिछाता है और दूसरी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है तो क्या होगा? कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो इसका सीधा असर पड़ेगा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। हाँ, स्रोत का अनुमान है कि इससे व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है और इसका फायदा सिर्फ, मतलब बड़े शहरों या केंद्र सरकार को ही नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सबसे ज्यादा असर तो उत्तर पूर्वी राज्यों की जो लोकल अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ेगा। सही। वहां नए रोजगार के मौके बन सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है और वो इलाके जो शायद अब तक देश की मुख्य धारा से थोड़े कटे हुए महसूस करते थे, वो देश की मुख्य आर्थिक धारा से बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ सामान लाने ले जाने का रास्ता नहीं, बल्कि एक तरह से समृद्धि लाने का जरिया भी बन सकता है। और अगर हम इसे थोड़ी और बड़ी तस्वीर में रखकर देखें, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, जी, तो ये बढ़ा हुआ आर्थिक लेन देन सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता। अच्छा, और क्या है इसमें? ये पड़ोसी देशों के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों की नींव भी रख सकता है। डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। और कैसे? देखिए, जब देशों के बीच मजबूत आर्थिक रिश्ते बनते हैं, जब वो व्यापार और निवेश के जरिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, हाँ, तो अक्सर वो आपसी सहयोग के नए रास्ते ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी विवाद है उन्हें शांति से सुलझा लिया जाए। अच्छा, मतलब आर्थिक हित जुड़ जाते हैं तो शांति की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल। स्रोतकार ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे आर्थिक सहयोग इस संवेदनशील क्षेत्र में टकराव की संभावना को कम करके शांति और स्थिरता का एक मजबूत जरिया बन सकता है। ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी आर्थिक अंतर्निर्भरता का सिद्धांत है, जो यहाँ इस खास कॉन्टेक्स्ट में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। ये दिखाता है कि विकास और कूटनीति, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत कर सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था। अब यहाँ एक और परत है जो इस कहानी को और भी ज्यादा मानवीय और दिलचस्प बनाती है। जी। स्रोत बताता है कि राजनीति और अर्थशास्त्र से परे ये कॉरिडोर संस्कृतियों का भी एक अनूठा संगम स्थल है। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों और उनकी अलग अलग परंपराओं के मिलने की जगह भी है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। अक्सर इस पर कम ध्यान जाता है। जी हाँ, स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि इस कॉरिडोर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगर कनेक्टिविटी और रिश्ते बेहतर होते हैं, तो यहाँ रहने वाले जो अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले, उनके बीच आपसी समझ और रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर यहाँ कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम हो, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जिससे लोग एक दूसरे के इलाके में आए जाएं, एक दूसरे को जाने, या फिर शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटीज वगैरह मिलकर काम करें। हाँ, ये सब मुमकिन है। स्रोत कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, जैसे मान लीजिए शाज़ा त्योहारों का आयोजन हो या जॉइंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो। अच्छा। ये छोटी छोटी पहलें भी लोगों को करीब ला सकती हैं, दूरियां मिटा सकती हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो सांस्कृतिक मेलजोल होते हैं ना, उनका महत्व सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, एक ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र जहां इतनी सारी जातियां, भाषाएं और यहाँ तक कि राष्ट्रीयताएं भी मिलती हैं। हाँ, बहुत विविधता है वहां। बिल्कुल। तो वहां सांस्कृतिक समझ असल में समुदायों के बीच पुल बनाने का काम कर सकती है। ये आपसी विश्वास पैदा करती है और समाज को ज्यादा लचीला, ज्यादा रेजिलिएंट बनाती है। तो ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने या सीमा सुरक्षित करने की बात नहीं रह जाती, बल्कि ये एक साझा पहचान या कम से कम क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है। अच्छा। ये सॉफ्ट पावर का एक पहलू है, जहां संस्कृति और लोगों के बीच का संपर्क, जिसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो राजनीतिक या आर्थिक संबंधों को मजबूती दे सकता है। और ये सब इन नरम संपर्कों के जरिए धीरे धीरे विकसित होता है। वाह। तो मतलब भू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तीनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हमने इन तीनों आयामों पर बात की। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत ने इन तीनों पर रोशनी डाली है और उसका जो केंद्रीय विचार है वो यही लगता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारत जो भी कदम उठाता है
उसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जा सकता है। हाँ बिल्कुल। ये वाकई में, जैसा लेख का शीर्षक भी कहता है, सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल सही। ये कॉरिडोर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों और अगर हम व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसकी जो जटिलताएं हैं और इसमें जो संभावनाएं छुपी हैं उनको समझना किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो दक्षिण एशिया की गतिशीलता में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या फिर क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में रुचि रखता है। सही बात है। नक्शे पर यह भले ही एक संकरा सा रास्ता दिखता हो लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। स्रोत का विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत और उसके पड़ोसी देश इस इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए किस तरह का दीर्घकालिक नजरिया, एक लॉन्ग टर्म विजन अपना सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सहयोग पर ज्यादा जोर होगा या फिर प्रतिस्पर्धा हावी रहेगी? ये सवाल आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जाएंगे। बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण और वाकई में जटिल विषय की हमारी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस बहुआयामी महत्व को समझने में कुछ मदद मिली होगी। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर एक अंतिम विचार जो मन में आता है, जिस पर शायद और सोचा जा सकता है, जी, वो ये है कि इतने छोटे और संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में इतनी सारी चीजें हैं। सुरक्षा की जरूरतें हैं, आर्थिक विकास की आकांक्षाएं हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। हाँ, कई सारी प्राथमिकताएं हैं। तो इन सब के बीच एक संतुलन बनाना, एक बैलेंस कायम करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या एक चीज को प्राथमिकता देने से कहीं दूसरी पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण सवाल है। संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में। सही कहा। ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे जरूर गौर किया जा सकता है। खैर, अगर आपको आज का ये विश्लेषण उपयोगी लगा और आप भविष्य में भी ऐसे विषयों पर हमारी चर्चा सुनना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसे भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक सत्रों से अपडेट रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपनी जानने की इच्छा को बनाए रखें। नमस्कार। नमस्कार।